मैंने इस लैम्बोर्गिनी के चारों तरफ बॉम्ब लगा दिए हैं। क्या ये लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? धमाका किया जाए। और ये उन 4 हमलों में से सिर्फ पहला ही है जो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को बर्बाद करने के लिए प्लान किया। जैसे कि ये मशीन गन, AK-47 और ऐसे बहुत कुछ। और शुरू करते हैं यहाँ रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर अभी मैं मंगाता हूँ फिलहाल एक लैम्बोर्गिनी को। 3 डायल करते हैं। लैम्बोर्गिनी, हाँ चलो ये आ गई। ये सामने लैम्बोर्गिनी आ गई है। अब मैं इसे सामने पहाड़ पे लेके खड़ा कर देता हूँ। वहाँ पर इसे टेस्ट करेंगे। ऋषि बाने से थोड़ा बहुत चला भी लेंगे आखिरी बार। जहाँ तक मुझे लगता है ये लैम्बोर्गिनी बच तो पाएगी नहीं। अगर बच गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये लैम्बोर्गिनी नहीं बची तो आप नीचे कमेंट करके बताना, मुझे इसका अगला पार्ट बनाना चाहिए। जिस चीज़ से ये फटेगी ना, जैसे बॉम्ब से फट गई मान लो, या फिर मशीन गन से ये फूट गई, तो है ना, हम उसी चीज़ से दोबारा बचाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 बनाएंगे इसका। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है लैम्बोर्गिनी बच जाएगी, क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए जैसे मैं सामने मिनी यूजी फायर करूँगा ना, सॉरी मिनी यूजी करूँ, मशीन गन फायर करूँगा तो उसके सामने सेफ्टी पे लगाऊंगा। तो वही हम दोबारा से करेंगे। अगर ये नहीं बच पाएगी तो पहले तो यहाँ पर मैं मजबूत कार मंगाता हूँ। मजबूत कार का नाम लेते यही कार सबसे पहले नाम में आती है। तो ऐसे मैं 4-5 मंगा लेता हूँ और फिर AK-47 से इस पे हमला करेंगे। देखते हैं लैम्बोर्गिनी बच पाएगी या फिर नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है बच जाएगी AK-47 से तो, या फिर नहीं भी बच सकती है, क्योंकि मैं कार के इंजन पे फायर करूँगा। अगर इंजन पे गोली लगेगी तो कार फटेगी तो लैम्बोर्गिनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी देखते हैं लैम्बोर्गिनी बच पाएगी या फिर नहीं। पहले कार को मैं यहाँ पर इसे सामने खड़ा कर देता हूँ, थोड़ी सी गैप में जगह देकर। पीछे आ जा, चल हाँ यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ मैं। रुक जा, अब नीचे उतर कर ऐसी बारी बारी से मैं बाकी कारें भी लाता हूँ फटाफट। सभी कारों को यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया लाइन से लाकर, देख सकते हो आप। 2 कारों को इस साइड मूव किया है, 2 कारों का उस साइड मूव किया है, ताकि सभी कार के इंजन पे गोलियां ना लगें और सभी कार डिस्ट्रॉय ना हो। तो अभी निकालता हूँ मैं AK-47 निकालता हूँ यहाँ से, सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो AK-47 निकाल दिया है। अब फायर करना शुरू करते हैं इन पे। देखते हैं ये कार बच पाएगी नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं इनके इंजन पे फायर कर रहा हूँ तो देखो ब्लास्ट होएगी। अब ये हो गया ब्लास्ट, तो एक ब्लास्ट हो, दूसरी पर एम करता हूँ। दूसरी का भी इंजन इसी साइड है तो दूसरी भी ब्लास्ट हो जाएगी। चलो दूसरी भी हो गई है। अब बची है पीछे जो कार 2 बची हैं, उनका इंजन उस तरफ है, लेकिन ब्लास्ट तो वो भी हो रही है। मैंने कहा था ना, अगर एक कार में आग लग गई तो दूसरी में अपने आप ही लग जाएगी। यहाँ पर मैं बेइंताज की गोलियाँ चला रहा हूँ, पता नहीं मैंने कितनी चला दी हैं। देखो अब उस लैम्बोर्गिनी की तरफ कोई गोलियाँ नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर अब ये कार नीचे रहती है। लैम्बोर्गिनी थोड़ी नीचे है, ये कार थोड़ी ऊंची है, तो ये उसे प्रोटेक्ट कर लेंगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पर लैम्बोर्गिनी एकदम ठीक है। ये देखो कोई क्रैच क्रूच कुछ नहीं आया है, लैम्बोर्गिनी एकदम ठीक है। इसलिए मैंने इन कार को थोड़ा सा लैम्बोर्गिनी से दूर पार्क किया था। ये सभी अब ठीक है। तो AK-47 से तो गन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ये सभी कार चली भी गई हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है AK-47 वाला। अब दूसरा हमला हम दूसरे हमले की तैयारी करते हैं। हमारा दूसरा हमला होगा मशीन गन से मैं फायर करूंगा। तो फिलहाल मैं सभी कारें मंगा लेता हूं। तो ये सभी कारें आ गई। अब मुझे इसके ऊपर यहाँ पर है ना, सॉरी इसके ऊपर कह रहा हूँ, इनका लैम्बोर्गिनी के सामने एक कार को रखना है ताकि वो गोलियां झेल पाएँ। और पिछली बार की तरह मैं बोनेट पे ही फायर करूंगा ताकि आग लगे और लैम्बोर्गिनी को डैमेज पहुंचे। अब ये देखना है कि लैम्बोर्गिनी बच पाएगी या फिर नहीं। देखो AK-47 के हमले से तो वो बच गई है। अब इस गन के हमले से बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मशीन गन दूर करके चलती है बहुत तेज़ी इसमें। और मैं है ना, जब तक ये सारी गाड़ियाँ नहीं फूट जाती जब तक फायर करूँगा। अब देखते हैं लैम्बोर्गिनी बच पाएगी या फिर नहीं। मेरे ख्याल से तो बच जानी चाहिए। और ऐसे अगर मैं खड़ी करूँगा ना एक तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसमें है ना फिर गाड़ियाँ गायब भी हो जाती हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार पहले तो इस कार को खड़ी कर देता हूँ, फिर बताऊँगा मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर वो कभी से काम तो कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर गड़बड़ की ये बात, अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो ये सभी कारों पे असर होगा। ये सभी कारें गायब हो जाएंगी। तो मुझे शुरुआत से रखनी होगी। अब बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पर मेरा फ़ोन निकालता हूँ और नंबर डायल करता हूँ, तो यहाँ पर लाइन में आती रहेंगी
अब मुझे ध्यान ये रखना है कि कोई भी कार एक दूसरे के ऊपर ना गिर जाए। अगर ऊपर गिर गई ना तो दिक्कत आ जाएगी। अब मुझे लगता है हाँ ये सही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप गैप में रखता हूँ, घनी दिक्कत की भी नहीं आएगी। और इतनी कारें बहुत हैं मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा कार चाहिए नहीं। अब निकालता हूँ मैं अपनी गन को और यहाँ पर फायर करना शुरू करता हूँ, इंजन पे मारता हूँ। सॉरी, ये लग गई है। ये गाड़ी फुट जाए यार, चलो ये फुट गई यार, मुझे साइड में होकर मारनी होगी क्योंकि इंजन पे गोलियां लग नहीं रही हैं। तो देखो मैं मार तो इंजन पे ही रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये गाड़ियाँ नहीं फूट तो रही हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि लैम्बोर्गिनी पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये कारें मजबूत तो इतनी है नहीं। देखो फूट रही हैं, लेकिन देखो मैं ज़्यादा आगे तो जाऊँगा नहीं यार, नहीं तो फिर लैम्बोर्गिनी पे गोलियाँ लग जाएंगी। एक जगह खड़े होकर फाइट करना, और मुझे लगता है इतनी गोलियां बहुत हैं यार, क्योंकि वहां तक उन दो गाड़ियों तक गोलियां ही नहीं जा रही। मैंने तो पूरी गोलियां मारी थी, लेकिन इन दो गाड़ियों तक गोली पहुंची ही नहीं। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमारी लैम्बोर्गिनी एकदम सही सलामत है, लैम्बोर्गिनी में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा और पार कर जाए। इसके लिए मैंने 4 प्लान किए हैं, तो ये 2 तो सरवाइव कर गई है। अब देखते हैं तीसरा कर पाएगी या फिर नहीं। तो फिलहाल मैं इसके आसपास सभी तरफ बॉम्ब लगा देता हूँ। बॉम्ब यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ, 1 2, और वैसे गिनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी देखो मैं इसके आसपास बॉम्ब तो अच्छे लगा रहा हूँ। फिर आप में से बहुत लोग कहोगे भाई अरविंद आपने बॉम्ब तो लैम्बोर्गिनी के आसपास सही से लगाई नहीं। अब देख लो मैं बहुत से कारें में लगा रहा हूँ ताकि लैम्बोर्गिनी के पास कोई सेफ्टी भी तो रख पाऊँ। अगर ये बॉम्ब से नहीं बच पाई तो हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे जिसे हम बॉम्ब से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो फिलहाल तो देखो अभी मैं यहाँ पर इसके पास बहुत से बॉम्ब लगा रहा हूँ, और कई जगह पर तो देखो एकदम गोल सर्कल तो बन नहीं पाएगा बॉम्ब से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बन जाए। अगर गोल सर्कल बन गया है ना तो इसके बीच में देखो इतना स्पेस दे रहा हूँ ताकि है ना बीच में कार आ जाए। और ये देखो यहाँ पर जगह रह गई थी, तो यहाँ पर भी मैं बॉम्ब लगा रहा हूँ, कहीं कोई सी भी जगह खाली नहीं छोड़ रहा हूँ। एकदम चारों तरफ बॉम्ब लगाएंगे लैम्बोर्गिनी के और फिर उड़ाएंगे, फिर पता चलेगा लैम्बोर्गिनी बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी। तो देखो अभी मैं इसके है ना बहुत करीब आ गया हूँ। देखो चारों तरफ से मैंने लगा दिया, थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ बॉम्ब और लगा देता हूँ। फिर इस लैम्बोर्गिनी के चारों तरफ मैं एक स्कूटर सी कर दूंगा, क्योंकि मैंने ना गलती ये की है, पहले मुझे गाड़ियाँ खड़ी कर देनी चाहिए थी इसकी आगे पीछे लेफ्ट राइट साइड, मतलब चारों तरफ पे, और फिर बॉम्ब लगा देने चाहिए थे। अब देखो गड़बड़ मैंने ये किया है, पहले मैंने बॉम्ब लगा दिया। अब अगर मैं गाड़ियाँ लेके अंदर खड़ी करूँगा, ये बॉम्ब गाड़ियों के लग लग के अंदर जाएंगे, तो अब और कोई रास्ता है नहीं, मुझे गाड़ियाँ इसके अंदर ही मंगा के खड़ी कर देनी होंगी। और ये मंगाता हूँ मैं, ये देखो इसके अंदर गैप में खड़े भी हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी भी नहीं। तो इसे मंगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट मंगा लेते हैं गाड़ियाँ, उसके लिए काम ही करना है। तो यहाँ पर सभी कारें आ गई हैं, तो अभी एक काम करते हैं, जेब से अपना फ़ोन निकालते हैं और इन बॉम्ब को उड़ा देते हैं। तो एक आखिरी बार देख सकते हो आप इस लैम्बोर्गिनी के, देखो मैंने बचाने की कोशिश तो किया, बचेगी या फिर नहीं ये पता नहीं, धमाका कर दिया है मैंने और ये नहीं बची, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए हैं। ये देखो यहाँ पर आके गिर गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब